नमस्कार, मैं हूं सबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की व्हाइट हाउस संवाददाता सबरीना सिद्दीकी लगातार बीजेपी आईटी सेल की ट्रोलिंग का शिकार बनी हुई हैं। वजह है उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान सवाल पूछ लिया और सवाल भी भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव को लेकर पूछा, जिसके बाद हिंदुत्व समर्थक सोशल मीडिया यूजर्स ही उन्हें घेरने में लग गए। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया हैंडल से सबरीना सिद्दीकी को एंटी इंडिया पाकिस्तानी कहा जाने लगा और अब बात इतनी आगे बढ़ गई कि इसकी शिकायत वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने व्हाइट हाउस में की है। अखबार ने बताया कि हमारी पत्रकार से जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, तब से भारत के लोग उनका ऑनलाइन उत्पीड़न कर रहे हैं। इसमें मोदी सरकार के कुछ नेता भी शामिल हैं। अखबार में लिखा है कि सबरीना को मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। दरअसल सबरीना सिद्दीकी पर ऑनलाइन हमलों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने किया था, जिसमें महाशय ने उनके माता पिता के पाकिस्तानी होने के चलते उनका पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल दिया, जिसके बाद सबरीना सिद्दीकी की मुस्लिम पहचान पर जमकर निशाना साधा जाने लगा। सबरीना के पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी ट्रोलर्स ने शेयर किए और सबरीना को घेरने की कोशिश की। कुछ लोगों को उनके मोदी से सवाल पूछने में भी एक साजिश नजर आने लगी। ऐसे ही ट्विटर हैंडल ने कहा, वे केवल भारत पर हमला करती हैं, नफरत पाकिस्तानियों के डीएनए में है। आप इंडिया जैसी भाजपा समर्थक वेबसाइटों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। आप इंडिया ने लिखा, उन लोगों के लिए जिन्हें जानकारी नहीं है, भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस्लामवादियों और वाम उदारवादियों के दावे को दोहराकर चतुराई से बनावटी प्रश्न उठाने वाली पत्रकार कोई और नहीं बल्कि सबरीना सिद्दीकी थी, जो पाकिस्तानी माता पिता की बेटी है। ट्रोलिंग बढ़ी तो सबरीना सिद्दीकी ने ट्विटर पर अपने पिता के साथ साल 2011 की तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में इंडिया मैच के दौरान सिद्दीकी इंडिया की जर्सी पहने अपने पिता के साथ दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी मौजूद हैं जिनमें सबरीना टीम इंडिया की जर्सी पहने भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। ट्विटर पर मालवीय ने सबरीना के सवाल को भड़काने वाला बताया, जबकि इनसे बड़ा भड़काऊ और कौन हो सकता है। दरअसल व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में सबरीना सिद्दीकी ने मोदी से पूछा था, भारत लंबे समय से खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरवान्वित करता रहा है, लेकिन ऐसे कई मानवाधिकार समूह हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। तो आप और आपकी सरकार अपने देश में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के बहुत बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र हमारी आत्मा है, लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारी सरकार ने लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया है। हमने हमेशा साबित किया है कि लोकतंत्र नतीजे दे सकता है। और जब मैं नतीजे देने की बात करता हूं तो ये जाति, पंथ, धर्म, लिंग की परवाह किए बिना होता है। भेदभाव के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। सुनने में प्रधानमंत्री की ये बातें बेहद ही सुकून देती हैं, लेकिन इन पर मौजूदा दौर में कितना अमल हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब 9 साल में पहली बार किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया। भारत में तो प्रधानमंत्री से सवाल करना एक गुनाह बन गया है, लेकिन अब अमेरिका में सवाल किया गया तो बीजेपी आईटी सेल और भक्तों को ये कैसे गवारा हो सकता था कि प्रधानमंत्री से किसी ने सवाल किया, और वो भी भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर, जिसके बाद सब ट्रोल करने में शुरू हो गए। अमित मालविया जैसे लोग और बीजेपी समर्थक भूल गए कि सबरीना कोई भारतीय पत्रकार नहीं जिनको कुछ भी कहकर चुप करा दिया जाए, बल्कि व्हाइट हाउस कवर करने वाली अमेरिकन पत्रकार है और जिस अखबार के लिए काम करती हैं वो पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। यही वजह है कि अखबार ने इसकी शिकायत व्हाइट हाउस से कर दी। अखबार ने भारत में बीजेपी के लोगों, नेताओं द्वारा उनके उत्पीड़न को व्हाइट हाउस में उठाया, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने इसके जवाब में कहा,
हमें उत्पीड़न की घटना की जानकारी है। ऐसी घटना अस्वीकार्य है। हम पत्रकार के उत्पीड़न की घटना की निंदा करते हैं। सबरीना की ऑनलाइन ट्रोलिंग की इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी आलोचना की है। इसके अलावा इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने ट्वीट किया, जिम्मेदार नेताओं से सवाल पूछने के मामले में पत्रकार अहम भूमिका अदा करते हैं और अपना काम करने की वजह से ऐसे पत्रकारों की कभी भी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। हम सबरीना और ऐसी धमकियों का सामना कर रहे हैं। हम हर एक पत्रकार के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। और भी अहम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिक्स।